एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे खत्म हो गई थी, यानी कि जब ल्यूसी नीचे गिरने लगती है तो उसे काइया से पकड़ लेता है। अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम काइया से ल्यूसी कितने क्लोज था, जिसके बाद यह तो अपने होश आवाज को खो देता है। अब यहाँ पे ल्यूसी उसे जो भी बातें करने की कोशिश करती है तो काइया से कुछ भी नहीं समझता और वो फटाक से वहाँ से फुर्र हो जाता है, यानी कि वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पे हम लोग फेंजाओ को देखते हैं जो कि अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब प्रोफेसर को उससे बातें करने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं कि उसके उम्र की लड़की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमता है या फिर बाहर जाके मूवीज देखता है, लेकिन वो यहाँ पे क्यों बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे फेंजाओ के ऊपर कोई भी बातों का असर नहीं होता क्योंकि वह तो अपने ही धुन में मग्न है। इतने में उधर से ल्यूसी चली आती है और वह प्रोफेसर से स्केलेटन मांगने लगती है क्योंकि वो अपने रूम को डेकोरेट करना चाहती थी। अब प्रोफेसर उससे मना कर देते हैं, लेकिन फेंजाओ सुन लेता है और वो प्रोफेसर को कहता है कि क्यों ना वो उसे दे दे क्योंकि ल्यूसी उसे बहुत जल्द लौटा देगी, जिस पर प्रोफेसर तैयार हो जाता है और उसे स्केलेटन दे देती है। अब जब ल्यूसी स्केलेटन लेके जाने लगती है तभी उसके पीछे से फेंजाओ चला आता है और उसे रोक देता है और कहता है कि आज बहुत ज्यादा गर्मी है, क्यों ना वो आइसक्रीम खा के जाए, और वो आइसक्रीम लाने चला जाता है। अब यहाँ पे ल्यूसी तो कुछ भी समझ नहीं पाती है कि आज वो इतना मेहरबान क्यों है, लेकिन जब वो बैठी होती है तो वो काफी कंफ्यूजन में थी कि क्यों फेंजाओ ऐसा काम कर रहा है। अब इतने में फेंजाओ आइसक्रीम लेके चला आता है तो ल्यूसी उसे खाने लगती है और वो उसे पूछती भी है कि आखिर फेंजाओ उसे बार बार आइसक्रीम क्यों खिला रहा है। तब फेंजाओ उसे कहता है कि क्या उसे सच में नहीं पता कि वो इस बात को नहीं जानती। तब यहाँ पे ल्यूसी उसे अलग अलग मीनिंग बताने लगती है, जिससे फेंजाओ काफी परेशान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे फेंजाओ खुद वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ल्यूसी अपने कमरे में जाती है। अब फेंजाओ परेशान होकर अपने रूम में पहुँचता है जहाँ पे वो काफी परेशान था। साओयासी तो अपना रोना उसके सामने रोने लगता है कि उसने लू को प्रपोज करने की कोशिश किया था, लेकिन लू ने तो उसके प्रपोजल को ही इनकार कर दिया। लेकिन यहाँ पे फेंजाओ से कोई भी बातों को नहीं सुन पाता क्योंकि वह काफी परेशान था। बाद में ल्यूसी की फ्रेंड कमरे में आती है और वो उसे बताती है कि वे लोग रूम डेकोरेशन फैशन को जीत गए हैं। अब इस कंपटीशन को जीतने के बाद तो ल्यूसी और उसकी फ्रेंड काफी खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद फेंजाओ ल्यूसी को कॉल करता है और वो उसे कहता है कि वो स्केलेटन को लौटा दे। तब ल्यूसी उसे बताते है कि वो कंपटीशन जीत गए, लेकिन वो इसके बारे में भूल गई थी और वो उसे बहुत जल्द लौटा देगी। तब फेंजाओ उसे कहता है कि अगर उसे लैब में एक्सपेरिमेंट करना है तो क्यों ना वो लैब में पार्ट टाइम जॉब कर ले, जिससे ल्यूसी काफी खुश हो जाती है और वो इस बात पे एग्री करती है। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी स्केलेटन लेके जाने लगती है तो उसे रास्ता में काइयासी मिलता है और वो उसे कहती है कि क्यों ना वो उससे स्केलेटन को लैब में पहुंचाती है, लेकिन काइयासी अपने फ्रेंड के साथ वहां से चला जाता है। अब यहाँ पे ल्यूसी काफी परेशान हो जाती है। अब यहाँ पे जब फेंजाओ अपने लैब में था तभी उसकी नजर वहाँ पर ल्यूसी पे पड़ती है जो कि स्केलेटन लेके आ रही थी, जिसके बाद वो उसकी मदद करने के लिए जब जाता है तभी प्रोफेसर कू से बताते हैं कि कुछ लड़के स्कूल को लेके यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे फेंजाओ समझता है कि वो जिस लिफ्ट में ल्यूसी है उसी लिफ्ट में वही लड़की है और कहीं ल्यूसी डर न जाए, इसलिए वो दौड़ते हुए वहां पहुंचता है और वो अचानक से ल्यूसी को गले लगा लेता है। अब यहाँ पे ल्यूसी तो कुछ समझ ही नहीं पाते कि फेंजाओ को क्या हो गया है, जिसके बाद फेंजाओ उसे अपने लैब में लेके आता है और यहाँ पे जब वो स्कूल को रखने लगती है तभी उधर से काइयासी चला आता है और वह ल्यूसी से सॉरी बोलता है कि उसने उसकी मदद नहीं की और उसे कॉफी पीने के लिए कहता है। अब ल्यूसी तो मना करती है पर उसे जबरदस्ती अपने साथ लेके जाता है और उसे वहाँ पे कॉफी पिलाते हुए काफी अजीब सी बातें करने लगता है। लेकिन ल्यूसी कॉफी पीती है और उसके वहाँ पे उन बातों से बोर होकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ पे तो काइयासी खुद को डम कहने लगता है। अब थोड़ी देर के बाद ल्यूसी अपने ऑफिस से पहुँचती है ताकि वह लैब में पार्ट टाइम की जॉब करने के लिए इंटरव्यू दे सके। तो यहाँ पर पहले से ही जिया थी जो कि फेंजाओ से पूछती है कि उसने ल्यूसी को इसके बारे में क्यों बताया कि वह लैब में पार्ट टाइम जॉब कर सकती है। तब फेंजाओ से बताता है कि वह लिस्यू को पसंद करता है, इसलिए उसने उसको वहाँ पर जॉब करने के लिए कहा, जिसके बाद जिया काफी परेशान हो जाती है। वहीं पे लिसिन जब लू को बैडमिंटन प्रैक्टिस करवा रहा था तभी वे दोनों काफी क्लोज थे। अब लू तो लिसिन को इतनी क्लोज देखने के बाद उसके दिल की हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है
और वो भी उसे काफी पसंद करने लगती है। वहीं पे ल्यूसिन जब लाइब्रेरी जाती है तो वहाँ पे उसकी मुलाकात फैन जाओ से हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे फैन जाओ से बातें करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों एक दूसरे के साथ लंच करने लगते हैं, ल्यूसी फैन जाओ को बताती है कि बैडमिंटन कंपटीशन होने वाली है और वो फैन जाओ को चलने के लिए कहती है। तब फैन जाओ तैयार हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जब ये दोनों बैडमिंटन के कंपटीशन यानी कि बैडमिंटन के मैच देखने के लिए पहुंचते हैं, यहाँ पे सभी लोग गेम काफी अच्छी तरह से खेल रहे थे, लेकिन तभी खेलने के दौरान लू अचानक से गिर जाती है और उसे चोट लग जाता है, जिसके बाद लिसिन उसे अपने गोद में उठा के वहाँ से बाहर लेके जाता है और वो उसे मेडिसिन देता है। थोड़ी देर के बाद लिसिन खुद ही उस गेम को कंटिन्यू करता है और अकेले ही खेलकर उस गेम को जीत जाता है। मैच जीतने के बाद वहाँ के सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ल्यूसी वापस डिटेक्टिव क्लब में पहुँचती है और वो वहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और काफी परेशान होती है, क्योंकि वे दोनों सोच रहे थे कि यूनिवर्सिटी में होने वाले क्लब फंक्शन के बारे में वे किस प्रकार से तैयारी करेंगे और वे लोग काफी परेशान थे। इसलिए वे दोनों फैन जाओ को मैसेज करके इसके बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पे फैन जाओ तो अपने ही प्रॉब्लम के बारे में अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहा था कि यहाँ पे फैन जाओ को कुछ लोग चाहिए जो कि उन्हें एक मैच के दौरान चेस कर सके। लेकिन तभी यहाँ पे फैन जाओ को आइडिया आता है और वह सोचता है कि वह डिटेक्टिव क्लब के लोगों को चेस करने के लिए रखेगा। वहीं पे ल्यूसी काइयासी को मैसेज करके उसे मिलने के लिए बुलाती है, जिसके बाद काइयासी तो दौड़ते हुए क्लब पहुँचता है, लेकिन वहाँ पर ल्यूसी अपने फ्रेंड के साथ कोई हॉरर मूवी देख रही थी। अब यहाँ पे ल्यूसी उसे पूछती भी है कि वह क्लब के बारे में क्या सोचता है, लेकिन यहाँ पे काइयासी कुछ भी आइडिया नहीं दे पाता है, जिसके बाद वो भी वहाँ बैठकर मूवी देखने लगता है। अब जब फैंजा वहाँ पे आता है तो वह दिखता है कि काइयासी ल्यूसी से पूरी तरह चिपक के बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी वह उन तीनों को अपना आइडिया बताता है, जिसके बाद ल्यूसी तो काफी खुश हो जाती है कि उन्हें क्लब के कंपटीशन में कोई भी परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ेगा। जिसके बाद यहाँ से स्टडी करने के लिए फैंजा के साथ लाइब्रेरी चली जाती है। फैंजा हमेशा की तरह लाइब्रेरी में काम करने लगता है और ल्यूसी हमेशा की तरह लाइब्रेरी में पढ़ाई करती है, लेकिन तभी अचानक से फैंजा का हाथ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो जाता है, यानी हल्का सा कट जाता है। तो ल्यूसी उसे साफ करती है, बट फैंजा तो यह देख के काफी खुश होता है कि फर्स्ट टाइम ल्यूसी ने उसे छुआ है। अब यहाँ पे दोनों को काम करते करते काफी लेट हो जाता है और तब तक अचानक से लाइब्रेरी बंद हो जाता है। और जब इन दोनों को इसके बारे में पता चलता है तो ये दोनों काफी परेशान होने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों के पास यहाँ पे रुकने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन इन दोनों के पास तो जैकेट भी नहीं था, क्योंकि रात में ठंड बहुत लगती। अब ये दोनों यहाँ पे कुछ प्लानिंग बनाते हैं, जिसके बाद ये दोनों लाइब्रेरी के बुक से ही इग्नू बना लेते हैं और उसी के अंदर जाके बैठ जाते हैं ताकि ठंड न लग सके। अब यहाँ पे जब ल्यूसी को नींद आता है तो वो वहाँ पे सोने लगती है, जिसके बाद वह अपना सिर गलती से फैन जाओ के कंधे पे रख देती है। अब यहाँ पे फैन जाओ तो खूब मुस्कुराने लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ल्यूसी उसके बगल में सो रही है। अब ऐसे करते हुए सुबह हो जाती है, जहाँ पे काइयासी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि ल्यूसी अभी तक हॉस्टल में नहीं आई है। जिसके बाद वह उसके फ्रेंड्स को कॉल करके पूछती है, बट उन्हें भी कुछ भी नहीं पता था। लेकिन तभी उधर से ल्यूसी चली आती है और वह उन सभी को बता देती है कि वह रात को लाइब्रेरी में बंद हो गई थी। अब इसके बाद यह काइयासी से जब मिलने जाती है तो काइयासी उसे पूछता है कि वह आखिर रात में कहाँ थी। तब ल्यूसी उसे सब कुछ बता देती है, जिसके बाद काइयासी काफी गुस्सा हो जाता है। बट तभी वहाँ पे काइयासी की क्लास में चली आती है, जिसके बाद ल्यूसी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद ल्यूसी अपने फ्रेंड के पास जाती है और वो फैन जाओ के कहने पर चेस करने वाले बात को एक्सेप्ट कर लेती है, इसलिए वो वहाँ पे चेस करने के यानी कि डांसिंग की परफॉर्मेंस करने लगती है। अब यहाँ पे ये दोनों काफी परफॉर्मेंस करते हैं, बट लिप्सी जब थोड़ी देर के बाद बाहर जाती है तो वो रास्ते में भी डांसिंग की परफॉर्मेंस करने लगती है। अब जब फैन जाओ की नजर उस पर पड़ती है तो वो तो उसे देखे ही जा रहा था। थोड़ी देर के बाद लिप्सी अपने फ्रेंड्स के साथ स्टेज पे जाके चेस करने वाली परफॉर्मेंस की तैयारी करती है, लेकिन यहाँ पे फैन जब अपने फ्रेंड्स के साथ छुपकर उन सभी को देख रहा था और काफी शर्मा रहा था। सीन जाता है परफॉर्मेंस वाले दिन पर, जहाँ पे बारी बारी से सभी लोग अपना अपना परफॉर्मेंस करते हैं और यहाँ पर सभी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था।
अब सबसे लास्ट में काई यासी आता है जो कि सभी लोगों के सामने अपना स्पीच रखता है। अब यहाँ पे स्पीच जब दे देता है तो सभी लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं, बट अचानक से वह यहाँ पे ये कहने लगता है कि वह ल्यूसी को काफी पसंद करता है। अब यह सुनने के बाद फैन जाओ तो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है। वहीं पे ल्यूसी काफी ज्यादा शॉक थी। थोड़ी देर के बाद जब ल्यूसी की फ्रेंड्स उसे कमरे में आती है तो ल्यूसी उसे बताती है कि वह काई यासी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और यहाँ से सीन थोड़े से फ्लैशबैक में जाती है जहाँ पर स्टेज की परफॉर्मेंस खत्म हो जाने के बाद काई यासी फिर से ल्यूसी के पास जाके उसे प्रपोज करता है, लेकिन ल्यूसी उसे साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि वो कभी भी उससे इस नजर से नहीं देखी है। अब इन दोनों की बात तो फैन जब सुन लेता है इसलिए वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन वहीं पे हम लोग काई यासी को देखते हैं जो कि अभी क्लास में जा रहा था और वो ल्यूसी के बातों के बारे में सोच रहा है कि उसने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और इस बात को सोच के वो काफी परेशान था और इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।